अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 16 दिसंबर है, पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन, तारीख दिन, तकलीफ दे, ना भुला देने वाला दिन। इस दिन दो बड़े सानहात हुए। पहला कौमी सानहा बांग्लादेश की अलहदगी, जिसे ढाका फाल कहते हैं। दूसरा कौमी सानहा हाल ही में हुआ एपीएस पेशावर के बच्चों का कत्लेआम। यूं तो पाकिस्तान में सरकारी इदारों की गफलत और नाअहली से लाखों खा अवाम शहादत के रुतबे पर फाइज किए जा चुके हैं, लेकिन इज्तिमाई मैसेकर और कत्लेआम का इस तरह का शायद बड़ा वाकया एपीएस के बच्चों का कत्लेआम ही है। इसके मुतसादम इसकी कोई और मिसाल पेश नहीं की जा सकती। बाजारों में बम ब्लास्ट हुआ, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सैकड़ों की तादाद में शहीद हो गई, अलग चीज है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ, किसी फौजी यूनिट पर हमला हुआ, जवान मारे गए, बहुत तकलीफ दे है। लेकिन इस तरह का सानहा शायद दुनिया के कुछ गिने चुने ममालिक में ही हुआ होगा। बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक मुहिब्बे वतन के, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान के तमाम सलामती के इदारे दुनिया भर में नंबर 1 है। मैं ये यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल पेशावर फौज है। मैं ये यकीन रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं। मैं साजिशी थ्योरियों पर यकीन नहीं रखता। मैं नाकदीन की बातों को फेंकना चाहता हूं। कुछ लोग जो इस सोच के मुतसादिम हैं, मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि एपीएस का वाकया एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। इससे आगे बढ़कर शायद पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फौज या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के कुछ लोग इसमें सहूलतकार बने थे। मैं इस बात का सरी इनकार करता हूं, खुलकर इनकार करता हूं। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत से सवालात के जवाब ढूंढना पाकिस्तान के इदारों पर फर्ज है। उसमें कोताही क्यों आई, ये बात समझने से कासिर हूं। मैं मिसाल दिया करता हूं। मुझे यकीन है कि किसी मारूफ सहाफी को या हामिद मीर को किसी खुफिया इदारे के इमा पर गोलियां नहीं मारी गई, किसी सहाफी को किसी खुफिया इदारे ने कत्ल नहीं करवाया। मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे आगे ये मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और मेरे पास वो दिल या जिगर नहीं है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों की सलाहियत इस कदर कम है कि वो अपने पर लगने वाले इल्जाम की सफाई देने के लिए मुतलका जुराइम के मुल्जमान को कड़ी सजा नहीं दे पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाए, उनके शनाख्त मंजर आम पर नहीं लाए। पाकिस्तान के खुफिया इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फाइनेंसर और प्रमोटर कुलभूषण यादव की गर्दन दबोच सकते हैं, मगर एपीएस के सानहा में जो लोग सहूलतकार बने उनको एक्सपोज करने की इस्तेदाद से महरूम है। मैं ये बात नहीं मानता, और सिर्फ मेरा ही ये गुमान नहीं है। एपीएस के सानहा में जो 250 बच्चे शहीद हो गए, उनके वालिदैन का भी यही ख्याल है, और मैं उनका दर्द कम महसूस कर सकता हूं। शायद उन लोगों का दर्द मेरी सोच से बहुत ज्यादा है। आखिर क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि आला तरीन फौजी क़यादत उन वालिदैन के सर पर हाथ फेरती और उनके तसल्ली, तशफ़ी और मर्जी के मुताबिक ऐसी खुली इंक्वायरी कंडक्ट की जाती, इस तरह की शफाफ इंक्वायरी की जाती, और आखिरी हद तक जाकर मुल्जमान को न सिर्फ नंगा किया जाता बल्कि इबरतनाक सजा दी जाती। आज भी मारे जाने वाले बच्चों के वरसा जलूस निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सड़क रोकते हैं, और उन पर हमले होते हैं कि तुम एहतजाज क्यों कर रहे हो, उन्हें गोलियां मारी जाती हैं। लेकिन कोई शख्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई आजादाना इंक्वायरी इस बाबत की जाए। वैसे तो बहुत से माजी के मामलात में खुद फौजी ऑफिसर और रिटायर्ड आला तरीन सतह के ऑफिसर इस तरह के ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। मिसाल देता हूं, ओजड़ी कैंप के बारे में कहा गया
कि वो उस वक्त की फौजी क़यादत के हुक्म पर खुदकुशी थी, एक इज्तिमाई खुदकुशी, जिसमें हजारों शहरी कत्ल हो गए। कुछ छुपाने की एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। पुरानी बात हो गई, लिहाजा तस्लीम कर ली गई। मुमकिन है कि आज से 10 साल बाद कोई रिटायर्ड आला तरीन फौजी ऑफिसर अपनी कोताही या कमी को, अपनी नेग्लिजेंस को, गफलत को एपीएस के वाकया में भी तस्लीम कर ले। कहानियां अखबारात में निकलती हैं, बदतरीन सेंसरशिप के बावजूद निकलती हैं। मिसाल के तौर पर कहा गया कि राहिल शरीफ एपीएस के वाकया में बहुत जज्बाती हैं और वो शहीद बच्चों की तस्वीर का एल्बम अपनी दराज में रखते हैं और दिन में 4-5 दफा उसे देखकर रोते हैं। इसके मुतसादम एक कहानी सबूत के साथ मार्केट में फेंकी गई। राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के अगले रोज ये बताया गया कि उस रोज किसी गुफ्तनी बयान न की जा सकने वाली सहूलत के इवज पंजाब हुकूमत ने डिफेंस लाहौर में 90 एकड़ से ज्यादा अराजी एन उसी वक्त मोहतरम राहिल शरीफ के नाम ट्रांसफर की थी। और यह दावा किया जाता है कि जिस वक्त एपीएस स्कूल में सानिया हो रहा था तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर और आर्मी चीफ आपस में टेलीफोन पर बार बार इस ट्रांजैक्शन की बाबत तसल्ली कर रहे थे। मुझे यकीन है कि यह झूठा इल्जाम है, मुझे यकीन है कि यह गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो राहिल शरीफ ना सही उनके बाद आने वाले जिम्मेदार आर्मी ऑफिसर इस बात की यकीनी तौर पर तहकीकात करते हैं। और जिस तरह आसिम बाजवा साहब की प्रॉपर्टीज को आखिर कोई एजेंसी ही तो मैदान में लाई है, इसी तरह राहिल शरीफ साहब के किरदार पर इससे ज्यादा सैरासर बहस हो पाती। बहरहाल एक वाकया नहीं है, बहुत सारे हादसात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। मिसाल के तौर पर बगैर किसी जंग के, बगैर किसी लड़ाई के अचानक हमला होता है और जूनियर आर्मी ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं और कहा जाता है कि इन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। भैया हमें थोड़ा सा समझाओ कि यह कुर्बानी क्या इंडिया के खिलाफ किसी जंग में दी गई है? अगर हम इंडिया के खिलाफ कोई जंग नहीं कर रहे हैं या अफगानिस्तान ने हम पर बाकायदा हमला नहीं किया है, ईरान ने हम पर बाकायदा हमला नहीं किया है, हमारी बैनुल अक़वामी कवायद और कवानीन के मुताबिक किसी मुल्क से जंग नहीं चल रही है, तो फिर शहादत चे महनी हमें समझाया जाए ये शहादतें क्यों हो रही हैं। हमें दूसरा रुख देखना है। क्या ये शहादत किसी गफलत का मूजब तो नहीं थी, उसकी वजह से तो नहीं हुई? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑफिसर्स सफर कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया गया? क्या ऐसा तो नहीं था कि किसी अंदर वाले ने मुखालिफ को, दुश्मन को, दहशतगर्द को खबर दे दी कि ऑफिसर्स इस वक्त सफर करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इन हालात में कौम का एतमाद टूटना जरूरी अमर है और उस एतमाद के टूटने का मजहर पीडीएम की मूवमेंट है, पीटीएम की मूवमेंट है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम खुलेआम फौजी, अशराफिया, आला तरीन ओहदेदारों और खुफिया एजेंसियों पर तनकीद कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह किसी भी कौम के मोराल के लिए एक गलत हरकत है, लेकिन इस बात की जांच करना कि यह लेवल आया क्यों, आखिर परवेज मुशर्रफ के दौर में यह लेवल क्यों आया था कि फौजी अफसरान को हुक्म दिया गया था कि वो बाल बढ़ाएं और सरकारी गाड़ियों में, पब्लिक में ना जाएं। हमें उन सब वजूहात का जायजा लेना होगा, रिव्यू करना होगा और आज जो सूरत हाल दरपेश है इसकी बाबत भी गौर करना होगा। बिलाशुबा फौज पाकिस्तान का एसेट है। पूरे पाकिस्तान को अपनी फौजी क़यादत की सलाहियत पर मान है, एतमाद है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसी दरार आ रही है जो कल कलां को जाकर शीशे में पड़ने वाली दरार ना बन जाए। यह तजर्बा हम कर चुके हैं। 16 दिसंबर का दूसरा लेसन भी है। सकूत ढाका की बात करें तो उस वक्त भी कुछ ऐसा हुआ था कि फौजी क़यादत पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने मिलिशिया तंजीमें पाली, अल बदर, अशमस और कई दूसरी तंजीमों को प्रमोट किया और उन्हें इख्तियार दिए, उन्हें लाइसेंस टू किल दिया और हजारों बंगाली कत्ल किए गए। क्या हम दायरों के असीर हैं? उसी चक्कर में, उसी गर्दिश में रहेंगे?
आज भी पाकिस्तान में जगह जगह ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के कारकुन, मुसल्लह अफवाज के जूनियर ऑफिसर्स लोगों के बिलाजवास अगवा में, कत्ल में और इस तरह के जुराइम में मुलव्वस है। अब ये सब चीजों का जवाब किसी सिविल ऑफिसर ने, ये सियासतदान ने नहीं देना। इसके लिए दावा किया जाता है कि फौज के अंदर एक अज खुद डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, एक ऐसा निजाम है जिसके तहत कोई कल्प्रिट सजा से नहीं बच सकता। अगर मैं अपनी जिंदगी के वाकयात शेयर करने पर काबिल होता तो मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरी कंप्लेंट पर कम से कम 2 बार ताकतवर फौजी ऑफिसर, जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, उस दौर की बात कर रहा हूं, नौकरियों से बरतरफ किए गए क्योंकि उन्होंने सिविल इलाका में जाकर मिलिट्री के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की थी। यकीनी तौर पर एक निजाम मौजूद है, लेकिन वो निजाम क्या अपनी इस्तेदाद खो रहा है? क्या उसकी एफिशिएंसी में कमी आई है? या कुछ लोग परवेज मुशर्रफ के अल्फाज में रोग एलिमेंट्स इन दी आर्मी आ गए हैं? अगर परवेज मुशर्रफ सच्चे हैं तो ये इंतहाई तकलीफ दे है, अगर असद दुरानी सच्चा है तो ये इंतहाई तकलीफ दे है, और इस तकलीफ को मैं दूर नहीं कर सकता, कोई सहाफी दूर नहीं कर सकता, कोई सरकारी मुलाजिम दूर नहीं कर सकता, कोई सियासतदान इस सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। फौज के अपने इदारा को इस बात को समझना होगा कि एपीएस की जब तक एक शफाफ खुली इंक्वायरी नहीं होती, हर जिम्मेदार को, किताल के जिम्मेदार को और सहूलतकारी के जिम्मेदार को खुली अदालत में ट्रायल करके सजा नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात कि वो छावनी के अंदर मौजूद फौजी इदारा था, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, सिक्योरिटी ब्रीच की सजाएं खुलेआम नहीं दी जाती। उस वक्त तक आवाम का अपनी फोर्सेस पर एतमाद का वो लेवल नहीं आ सकेगा जो माजी में कभी पाकिस्तानी अफवाज का खासा रहा है। इंतहाई तकलीफ के साथ, रंज के साथ, अफसोस के साथ, तो दोनों अंदाज में, दोनों सानिहात की रोशनी में देखना पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल बन गया है। क्या ये आइंदा 25 साल तक, 50 साल तक पाकिस्तानी अवाम इस तरह के सानिहात देख देख कर जिंदा रहेंगे? पाकिस्तानी अवाम 16 दिसंबर 1971 को याद करेंगे या एपीएस में 250 बच्चों के कत्लेआम को, कुर्बानी को देखेंगे? कहते हैं कि वो बच्चे शहीद हुए, खुदा की राह में मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन बच्चों को चारा बनाकर दुश्मन के सामने डाला गया। वो बच्चे माओ ने घरों से जंग पर नहीं भेजे थे। एक फौजी ऑफिसर, एक हवालदार, एक लांसनायक, एक जवान मैदान जंग में जाकर शहीद हो तो वह अजमत की दास्तान बनता है। अगर आपके घर में घुसकर आपके जर्नैल को कत्ल कर दिया जाए तो वो शहादत नहीं होती। उस सिक्योरिटी ब्रीच का आपको हर सूरत में जवाब देना होगा। अगर आज जवाब नहीं देंगे तो कल जवाब देना होगा, कल जवाब नहीं देंगे तो 20 साल बाद जवाब देना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि 1971 के सानहा के जिम्मेदारों का जवाब आज तक कौम नहीं ले सकी, तो ऐसा नहीं है। 1971 के जिम्मेदारों का जवाब बंगाली कौम ले चुकी है। शायद उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में इस कदर जुल्म नहीं हुआ था। मगरबी पाकिस्तान में जुल्म की दास्तान गुज़श्ता 8-10 साल में सामने आई है, और इस जुल्म की दास्तान का इंजाम खुदा न खास्ता वैसा ही ना हो। ये मेरे सोचने की बात नहीं है, ये सियासतदान के सोचने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी के सोचने की बात है, और खसूसी तौर पर पाकिस्तान की आला तरीन फौजी क़यादत की सोचने की बात है। मैं अपनी इस वीडियो को इस दरखास्त के साथ खत्म करूंगा कि एपीएस के बच्चों का इंतकाम पाकिस्तानी फौज की तरफ ड्यू है, जिम्मेदारी है। एपीएस के सानिया के जिम्मेदारों को सजा देना, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की फौज की आला क़यादत से किया जाता रहेगा। और सिर्फ ये एक जुर्म नहीं है, इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए, पाकिस्तान के अंदर जितना भी किताल हुआ, गैर मरई ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों को मिसिंग बनाया, सबका जवाब देना होगा। मुमकिन है आज आपको इस बात का यकीन ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में इस बात का सवाल आपके सामने बहुत बड़ा होकर खड़ा हो जाएगा, आपका रास्ता रोकेगा। तो ये वक्त है कि आज आप तय कर लें कि माजी के गलतियों के जिम्मेदारों को सजा देनी है, शफाफ इंक्वायरी करनी है, या इससे किसी बड़े सानहा का हादसा का इंतजार करना है। एपीएस के बच्चों को याद करते हैं, तकलीफ से रोते हैं, उनके माँ बाप की हालत पर गौर करते हैं, और
اس کے بعد اس تکلیف پر غور کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے پر انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ خدا کی پناہ، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن بہرحال آج کے لیے اسی قدر۔ یوٹیوب چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔